बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, उससे एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरा ये है कि काम को बेहतर करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आती हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू। इसके अलावा आपसे एक बात मैंने अर्ज़ करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम उलूम में से एक इल्म ज़रूर है और इसका जो ताल्लुक़ है ना रूहानियत के साथ है, ना कोई ये कहना चाहिए आसमानी इल्म है, कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। ये डॉट कनेक्ट्स करते हैं इसके अंदर, रीडिंग्स करते हैं, प्रेडिक्शंस नहीं करते, रीड करते हैं और फिर जो भी नतीजा समझ आता है किया जाता है डॉट कनेक्शन से, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। तो इसके ऊपर मुकम्मल यकीन जो रख लेते हैं वो फिर शिर्क में बात आ जाती है। सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे, बाकी उलूम भी जो हैं वो भी गाइडलाइन आपको देते हैं। ये भी गाइडलाइन देने वाला एक इल्म है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करके वो आप रिज़र्व कर सकते हैं। फिर 1-to-1 सेशन जो है फ़ोन पे वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आपके साथ मेरा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल जो है अगर उसकी तरफ जाना चाहें कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू के इस्तेमाल से, तो उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो दिए गए नंबर्स पर रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज जोसा, इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं जेमिनी। आप लोग अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजिकली जोसा यानी जेमिनी है। अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, आप फिर ये देखिए कि अगर आपका नाम जो है वो काफ या काफ से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो जोसा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और हमें चाहिए कि बतौर मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, अपने खालिक के साथ अपने रिश्ते को मज़बूत और ख़ूबसूरत बना कर रखें। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हम हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दुरूद व सलाम और इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसको भी अपनी ज़िंदगी के मामूलात का हिस्सा बनाएं। बुर्ज सौर वालों के लिए इस हफ्ते मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या कवियों की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप अपने विर्द में रखिए बाद नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। आप लोगों की जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है सदक़े के लिए, वो रिज़्क़ जो है उसकी तकसीम ज़रूर कीजिए। सदका रद्द बला हुआ करता है। आपके जो इस हफ्ते की रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। जेमिनी ख़वातीन से मैं ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ कि आपके जो रिलेशंस हैं ससुराली रिश्तेदारों के साथ इस हफ्ते थोड़े से कशीदा हो सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि आप उनकी बात को सुने और बर्दाश्त जो है उसके साथ काम लीजिए। इसके अलावा जो जेमिनी गैर शादीशुदा लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनके जो शादी से रिलेटेड मैटर्स हैं उनके हल होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा अल्लाह की मेहरबानी से रोशन होंगे। अच्छा, वो ख़वातीन जिनका कोई डाइवोर्स से रिलेटेड, सेपरेशन से रिलेटेड मैटर जो है फैमिली में है या अदालत में है, इसका फ़ैसला इस हफ्ते भी होता हुआ नज़र नहीं आ सकता। अच्छा, ओवरऑल मैं जेमिनी वालों से, मेल हैं फ़ीमेल हैं, मैं आपसे ये कहूँगा कि अपने रवैये पे ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी कीजिए, उसमें तब्दीली कीजिए, यानी पॉजिटिव साइड पे। अच्छा, पीर वाले दिन ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो टास्क हैं, एडिशनल टास्क, वो मिलने के चांसेस
کافی زیادہ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے جس کام کو کرنے کا تہیہ کیا ہوا اس کو کوشش کریں گے دل و جان سے سر انجام دینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کو اس کے اندر کامیابی ملے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ منگل والے دن یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں جو اسکولز یا یونیورسٹیز یا کالجز میں داخلے کے حوالے سے کسی پریشانی کا سامنا کر رہے تھے تو آپ ظاہر ہے آپ بھی پریشان ہیں، تو اس ہفتے کوئی اس کا اچھا سولوشن جو ہے وہ ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے انشاءاللہ. خواتین ذرا جو ہیں وہ تھوڑا سا سر درد کی شکایت جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں. بدھ والے دن یہ ہے کہ مذہبی تقریب میں آپ کسی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جس سے آپ کو ایک روحانی سکون جو ہے وہ انشاءاللہ ضرور محسوس ہوگا. اس کے علاوہ جمعرات والے دن یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی چیز کوئی ڈاکومنٹیشن مس پلیسڈ تھی تو وہ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ آپ کی جو ملاقات ہے کسی ایک دلچسپ قسم کی شخصیت سے جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے. جمعے والے دن یہ ہے کہ شادی سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں وہ انڈر ڈسکشن رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ کسی اچھے پازیٹیو سولوشن کی طرف جاتے ہوئے بھی ضرور نظر آتے ہیں انشاءاللہ. ہفتے والے دن یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹریولنگ کر رہے ہیں خاص طور پہ تو صحت کا کھانے پینے کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار عزیز قریبی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی غلط بیانی جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو آپ فیملی میٹرز کے حوالے سے اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو ویریفائی کیے بغیر اپنی رائے بھی نہ دیجیے گا اور کوئی ڈیسیژن بھی نہیں آپ کیجیے گا. اس کے علاوہ اتوار والے دن یہ ہے کہ کچھ قرض خواہ جو ہیں وہ پریشان کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ میٹر جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے آپ ان کو قائل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا وقت جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. کاروباری افراد کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اتوار کا دن جو ہے کوئی اہم ای میل یا کوئی میسج جو ہے کسی ایسی ڈیل کے حوالے سے وہ آپ کو مل سکتی ہے، مطلب کوئی کمیونیکیشن کہ جو آپ ڈیل کرنا چاہ رہے تھے اس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو جو ہے وہ خبر وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے.